भारत के 2 गगनयात्री अमेरिका जा चुके हैं। अब वो अंतरिक्ष स्टेशन पे जाएंगे फैल्कन 9 के रॉकेट और क्रू ड्रैगन से। मेरे साथ हैं इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ। डॉक्टर सोमनाथ, हमने जो 2 एस्ट्रोनॉट या गगनयात्री चुने और वो अब ट्रेन हो रहे हैं नासा में एक्सियम स्पेस के साथ, कब तक उम्मीद करी जा सकती है वो अंतरिक्ष में जाएंगे? ये पहले ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कुछ महीने ये चलेंगे। उसके बाद वे दोनों उसमें एक तो चुना जाएगा। उसके बाद वह अगले 2-3 एक्सटर्नल अदर कंट्रीज का एस्ट्रोनॉट के उनके साथ साथ ट्रेनिंग करेंगे। अमेरिका में होगा, यूरोप में होगा। उसके बाद मुझे ये यकीन है कि जो अगले साल एंड में तो मिशन होगा एक्सियम 4 का। और उसमें हमारा गगनयात्री जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाएगा तो क्या करेगा? पहला ये गोल है कि ये मिशन ही है हमारा गोल है, तो इसमें ट्रेनिंग करना, उसमें कैसे उनको प्रिपेयर करता है, उसके बाद कैसे ये लॉन्च में उसका एनवायरनमेंट कैसे है, उसके लॉन्चिंग करने का ये एक्सपीरियंस तो मिलना ही चाहिए। उसका क्रू ड्रैगन का जो एनवायरनमेंट है कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे इंटरफेस करते हैं और कम्युनिकेशन करते हैं ग्राउंड से। उसके बाद जो ऑर्बिट में जाके डॉकिंग करेंगे आईएसएस में, इस डॉकिंग का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। और हमारा प्राइम एस्ट्रोनॉट पायलट होगा, सो उनको डॉकिंग का एक्सपीरियंस भी मिलेगा। उसके बाद वह आईएसएस के अंदर जाएंगे, 2 हफ्ते उनके साथ रहेंगे वहाँ। वो कैसे इंटरनेशनल क्रू के साथ साथ काम करेंगे, उसका ट्रेनिंग भी मिलेगा। तो 5 एक्सपेरिमेंट है हमने आइडेंटिफाई किया है, उसमें हमारा कई डिस्कशन होना ही चाहिए। और उसके बाद हम तय करेंगे किन किन एक्सपेरिमेंट करेंगे। 1-2 हमारा एक्सपेरिमेंट है और जॉइंट एक्सपेरिमेंट है नासा के साथ, उसके रिजल्ट भी मिलेंगे और एक्सपेरिमेंट करेंगे 2 हफ्ते में। आपने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन बालाकृष्णन नायर को चूज़ किया है एज प्राइम कैंडिडेट एंड बैकअप कैंडिडेट। इनकी ट्रेनिंग के दौरान ये योगा करते थे और हमारे पहले जो गगनयात्री थे राकेश शर्मा, कॉस्मोनॉट राकेश शर्मा, विंग कमांडर राकेश शर्मा, जो 1984 में गए थे, उन्होंने अंतरिक्ष में योगा किया था और मैं उनको दुनिया का पहले अंतरिक्ष योगी बोलता हूँ। तो क्या इनके ट्रेनिंग में योगा अभी भी यूज़ होगा और क्या अंतरिक्ष में जाके हमारा गगनयात्री योग करेगा? मेरा उम्मीद है कि ये ट्रेनिंग में योगा साथ साथ वे लेते रहते थे। इसके रूटीन था। 4 गगनयात्रियों ने उनके ट्रेनिंग के साथ साथ योगा में भी प्रैक्टिस किया है। वे उनके ट्रेनिंग में यूएस में कैसे होगा मुझे पता नहीं, क्या क्या करेगा वो, किन तरह के एक्सरसाइज होंगे। ज़रूर योगा की एक बहुत योगदान होगा इसमें। तो मेरा ये उम्मीद है कि योगा कर सकते हैं, उसी समय उसका कुछ मेजरमेंट भी करेंगे तो अच्छा होगा। हाँ, तो कुछ फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट भी होगा, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट की प्री और पोस्ट योगा के साथ साथ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये अपॉर्चुनिटी है ये करने का। ये भारत और अमेरिका के रिलेशंस के लिए क्या दर्शाता है ये जॉइंट मिशन जो है, जिसको अब लोग आकाश गंगा मिशन बोल रहे हैं? मैं सोचता हूँ कि ये यूएस हमारे साथ साथ कई प्रोजेक्ट्स में मिल जुड़े हैं। इस नेक्सार के बारे में आपको पता है, और इस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन में इसी समय ये अपॉर्चुनिटी मिला है, ये जॉइंट मिशन इसरो और नासा के साथ साथ। सो इतना एक बहुत इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी है कि जॉइंट वर्क करना, आईएसएस में जाना। तो इतने साल के बाद एक पहला मिशन था रशिया के साथ, ये इतने साल 1984 40 साल हो गए। 40 साल के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। पर ये समय ऐसा ही समय है, ये हमारे गगनयान में भी काम करता रहता है। उसी समय ये अपॉर्चुनिटी मिला, तो मैं बहुत अच्छा सोचता हूँ कि ये ट्रैवल से हमें कोई एक्सपीरियंस मिले, हमारे गगनयान डिज़ाइन में जुड़ा सकते हैं। ये कमर्शियल मिशन है, इसके लिए भारत अमेरिका को या एक्सियम स्पेस को पेमेंट कर रहा है, तो कितना पेमेंट हो रहा है और इस पेमेंट से हमें कुछ लाभ मिलेगा?
हमारा लाभ है कि पेमेंट कितना हुआ है पहले? पेमेंट तो ऐसा ही होता है कि हमारे ये रॉकेट लॉन्च में कितना दाम लगेगा, कॉस्ट लगेगा। टिपिकल रॉकेट लॉन्चिंग, उपग्रह लॉन्चिंग करने में लॉन्चिंग कॉस्ट होगा। पर ये रॉकेट लॉन्च ऐसा है, ये उपग्रह नहीं है, आदमी है, Human है। ह्यूमन है। उसके लिए रॉकेट में तैयारी करने में कुछ अधिक एक्सपेंडिचर होगा। उसके साथ साथ और क्रू मॉड्यूल का कॉस्ट है, उसको ऑपरेशनल का कॉस्ट है, 2 हफ्ते में काम करने का कॉस्ट है, रिकवरी कॉस्ट है। ये सब मिलजुला के जो कॉस्ट होता है, तो हमारे ये 4 एस्ट्रोनॉट में डिवाइड करके एक भाग हमको पे करना होगा। ये हमको पे कर सकते हैं। फ़ायदा होगा इसका कुछ? ये फ़ायदा के बारे में मुझे मॉनेटरी टर्म्स में फ़ायदा के बारे में हमको कुछ नहीं बोल सकता। हमारे जो रिटर्न है कि हम ये एक्सपीरियंस है उसका को अमूल्य है। सो जो एक्सपीरियंस हमको मिलता है हमारे एस्ट्रोनॉट के ट्रैवल करने के लिए, हमारे गगनयान डिज़ाइन में, हमारे मिशन प्लानिंग में जो लर्निंग होते हैं, तो और कहीं से नहीं मिलता। हमारा गगनयान प्रोग्राम तो नहीं रुक जाएगा कि आगे आने वाले टाइम में सब फैल्कन 9 पे स्पेस एक्स पे जाने लगे और सरकार कह दे क्यों गगनयान कर रहे हो 10,000 करोड़ का? मैं इसलिए नहीं करता हूँ। हमारा गगनयान ऐसे ही चलेगा। पहले हम फाल्कन 9 में नहीं चलेंगे, हमारे गगनयान में ही चलेंगे। ये सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है कि हम फाल्कन में जाए। हमने कब रॉकेट आया भारत में बनाए, उसी समय भी हम कई इस उपग्रह ने हमारे एरियन में और करेक्ट 25 मिशन में एरियन में किया कर दिया है। सो इस साथ साथ करेंगे हम, हमारे जो कैपेसिटी है सब हम डेवलप करेंगे। उसके साथ साथ जो कोऑपरेटिव मिशन होना ही चाहिए फिर वो भी होंगे। जो अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उस वक्त इस वक्त भी वहाँ पे भारतीय मूल की एक नासा की एस्ट्रोनॉट पायलट सुनीता विलियम्स हैं। लोगों को कंसर्न है कि वो 10 दिन के मिशन पे गई थी बोइंग स्टारलाइनर पे, अब वो वहाँ स्ट्रैंडेड हैं, वापस नहीं आएंगी, क्या होगा? अब हमारा भी गगनयात्री वहीं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाएगा, ऐसा तो नहीं कि हमारा भी गगनयात्री फंस जाए वहाँ जाके? ये तो इसके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वजह से नहीं हुआ है। ये तो हुआ है कि बोइंग स्टारलाइनर क्राफ्ट था जो सुनीता विलियम्स ने किया, उसमें कुछ तकलीफ हुआ था, तो इसलिए उसका टेस्ट करना और उसके और कन्फर्मेशन के लिए वह रुक गया ये रिटर्न। सो मेरा ये सोच है कि ये सिर्फ सुनीता विलियम्स नहीं है, और 8 और एस्ट्रोनॉट 9 एस्ट्रोनॉट हैं टोटल स्पेस स्टेशन 9 पे। एस्ट्रोनॉट्स है उनके साथ। सो सभी को वापस ना करेक्ट। जो वहाँ है तो सुनीता विलियम्स के पहले ही कई एस्ट्रोनॉट्स वहाँ हैं। सो इसमें कुछ घबराने की कोई बात नहीं है कि उसको ज़रूर वापस आ जाएगा। मेरा ये क्वेश्चन है कि वे बोइंग स्टारलाइनर में आएगा और कई और हाँ, या सोयूज में या क्रू ड्रैगन में वापस आएगा, तो उसकी तैयारी हो चुकी है। मेरा ये सोच है कि ज़रूर वह बोइंग स्टारलाइनर में ही वापस आएगा। वो टेस्ट करते रहते हैं, कन्फर्मेशन के बारे में कई काम करते रहते हैं, ज़रूर एक दिन में वे अनाउंस करेगा। गगनयात्री अंतरिक्ष स्टेशन पे जाएगा इसरो के, और आप एक्साइटेड हो उसको लेके? ज़रूर एक्साइटेड है। भारत जागेगा इसको लेके? हमको ये ऐसा ही एक ऐसे समय है नहीं कि हमारे न्यूज़ और सोशल मीडिया में इतना ही वर्थित उपयोग है कि इस मिशन के बारे में हमको और कम्युनिटी को और सिटीजन को अधिक जानकारी उससे मिलना है। इसलिए कि मैं आपसे इसे वार्तालाप बहुत सोच विचार करता हूँ। बिल्कुल सही बात है। 40 साल बाद होगा हमारा पहला गगनयात्री जाएगा। पहले कॉस्मोनॉट कहते थे उसको, अब हम गगनयात्री कह रहे हैं क्योंकि हमारा अपना ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का प्रोग्राम है। तो जनता तो बहुत एक्साइटेड है। डेफिनेटली दे आर एक्साइटेड। और प्रोग्राम आपके जो हैं वो रुकेंगे तो नहीं इसके कारण? क्यों, ये तो अधिक बढ़ाएंगे इसके कारण कि हम ये ऐसा एक्सपीरियंस मिलते हैं। हमारा गगनयान क्राफ्ट तो अच्छा होगा। मेरा ये सोच विचार है कि जो हम ये क्वालिफाई करें, इसके बाद हम ये गगनयान से हम क्रू मिशन करेंगे ISS में, हमारे कार्गो मिशन कर सकते हैं। एक दिन तो हमारा क्रू एस्केप करने से वहाँ से वापस ला सकते हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर सोमनाथ हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे इसरो के चेयरमैन डॉक्टर S सोमनाथ बताते हुए कि आने वाला मिशन आकाश गंगा, जिसमें कि एक भारतीय नागरिक हो सकता है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला,
या ग्रुप कैप्टन नायर इनमें से कोई अंतरिक्ष स्टेशन पे जाए और सफलतापूर्वक वापस आए, वो हमारे गगनयान प्रोग्राम के लिए बहुत मददगार होगा। कैमरा पर्सन आज़म सिद्दीकी के साथ नई दिल्ली से पल्लव बागला, NDTV इंडिया के लिए।